एक ही घर में पति पत्नी अलग अलग पार्टी के, ऐसे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान टाइप का मामला हो गया है? एक पत्र आपका वायरल हुआ था बहुत ज्यादा शराब प्रेमियों के लिए, उसका क्या है पूरा डिटेल बताएंगे का हमारे? उसका ये था कि इस बार यदि विधायक बन जाऊंगा तो अगले आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बनूंगा। आपको ही अंबिकापुर की जनता क्यों वोट दे? क्यों, कोई 5 कारण बता सकते हैं? 5 कारण तो हम नहीं बताएंगे। शराब तो ले लेते हैं लेकिन उनका पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। अच्छा। तो कोई अपने 4 व्हीलर में, कोई बाइक में अपना बैठ करके अपना पी पा लेते हैं। अब वो घर में ले जाए तो घर में झगड़ा झंझट, पीने का कोई जगह नहीं, और आप शराब भी बेच रहे हो तो उसके लिए व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। आप किन किन मुद्दों को लेकर शासन को आवेदन दे चुके हैं? अभी तक कितने आवेदन दे चुके हैं? देखिए, जो शराब प्रेमी भाई हैं उनके लिए पीने का एक व्यवस्था तो रखिए, कम से कम बेंच वगैरह हो। आप पहले कोई चुनाव लड़ चुके हैं क्या? तो उसमें लोग नहीं दिख रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं जो आपके साथ चुनाव में सहयोग करेंगे या करना चाह रहे हैं? आप बिना पैसे और धन बल के कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप विधायक बनते हैं तो अंबिकापुर या अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या काम सोच के रखे हैं कि मैं ये काम करूंगा? जय जवानों की जय हिंद बोली, बादलों की कड़क गरज से कभी हिली या डोली नहीं है। ऐसा होता होगा घर में कि आधा आपका पंपलेट रखा हुआ है, आधा उनका पंपलेट रखा हुआ है, अलग पार्टी का अलग पार्टी का। कभी मिल के एक साथ नहीं चला जाता? नहीं हमारे में उनका हक, लेकिन उनके में हमारा हक नहीं चलता है। ऐसा? हाँ, जो भी दूध होता है अपना जो इनकम होता है तो मेरे को 1 पैसा नहीं देते। अच्छा। और घर का काम मतलब उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोने हैं, तो जो भी घरेलू कार्य। तो बाबा साहब से आपके संबंध कैसे हैं? आप हमारे दर्शकों को अपना घर दिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए। हम आए हैं आज एक ऐसे शख्स के यहाँ जो माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसलिए खास वीडियो है क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं जो पहली बार तब वायरल हुए थे जब अपने पत्र के माध्यम से मदिरा प्रेमियों के लिए, मतलब शराब प्रेमियों के लिए, शराब दुकान के आसपास शेड बनाने के लिए आवेदन किए थे शासन को, और उसी समय से बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। उसके बाद कई और आवेदन दिए, जैसे रेल विस्तार के लिए, और भी बहुत सारा आवेदन, जैसे बोरेवासी सरकार में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बोरेवासी चलाने के लिए आवेदन। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा वो आवेदन वगैरह। तो आवेदन ऐसा देकर वायरल हुए इंसान जिनका नाम है सुजान बिंद जी, आज लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रचार वाहन अपने छोटे से लूना गाड़ी में। कैसे करते हैं उनका पूरा जीवन परिचय जानेंगे, उनका घर देखेंगे, उनसे गाने सुनेंगे और उनके परिवार से मिलेंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं सुजान बिंद जी से। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते गोविंद भैया जी। छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे आपका, कौन है सुजान बिंद जी? सुजान बिंद जो है एक अविभाजित सरगुजा का गांव चंदमेढ़ा है। जी जी। वहाँ ही मेरा पैदाइश हुआ है। ठीक है। और वहीं से फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, और फिर छात्र जीवन से फिर नौकरी भी लगा, उसमें भी समाज सेवा। बचपन कहाँ बीता आपका? मतलब यहीं के हैं प्रॉपर कि कहीं और से आए हैं, गांव कहीं और है? नहीं, जैसे कि मैं बताया कि अविभाजित सरगुजा, जी जी, जो कि अब सूरजपुर बन गया है। जी जी। तो सूरजपुर जो है वहाँ एक गांव है चंदमेढ़ा जो सारा सरोवर के पास है। ठीक है। वहीं मेरा जन्म हुआ था। जी जी। ये आपके घर में परिवार में कौन कौन है? परिवार में है हमारे साथ 4 बच्चियाँ, एक लड़का था और एक पत्नी है और एक मैं हूँ। लड़का था बोले मतलब कहीं और चले गए क्या? मतलब नहीं, लड़का है
तो मतलब बच्ची का सब शादी हो गया, लड़का है साथ में, तो बेटा बहू है और दो नतनीन है। आप बिना पोस्टर और बिना प्रचार गाड़ी के, एक ही प्रचार गाड़ी में राजेश अग्रवाल जी जो भाजपा में हैं और टीएस सिंहदेव जी जो कांग्रेस के हैं, अंबिकापुर के बहुत बड़े दावेदार हैं दोनों, तो उनको कैसे हरा पाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए गोविंद भैया, क्या है, हराना तो पब्लिक का काम है। हमारा काम क्या है कि हमारे जो विचार हैं वो समाज के सामने रखना। उन लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका तो निर्णय पब्लिक लेती है ना। आपको ही अंबिकापुर की जनता क्यों वोट दे? क्यों? कोई 5 कारण बता सकते हैं? कोई भी 2-4 कारण? 5 कारण तो हम नहीं बताएंगे, एक ही कारण हम बताएंगे, क्योंकि हम हमेशा समाज के लिए, मतलब सरगुजा के लिए, और जो भी मतलब क्षेत्र है समाज, मात्र सरगुजा ही नहीं, छत्तीसगढ़ हो चाहे देश हो, हर चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोरोना काल के समय हमने जो प्रधानमंत्री जी का विरोध किया था कि आपने बिना सूचना के कोरोना काल का लॉकडाउन लगा दिया, जिसमें लाखों लोग क्या बोलते हैं परेशानी में फंसे, सैकड़ों लोग का जान चला गया, अनेकों करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, तो उस समय से भी हम विरोध करते हैं। हम तो हर क्षेत्र में विरोध करते हैं जो गलत है। एक पत्र आपका वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा शराब प्रेमियों के लिए, उसका क्या है, पूरा डिटेल बताएंगे का हमारे? उसका ये था कि ये जो गवर्नमेंट शराब बेच रही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, तो होता क्या है कि शराब दुकान में अच्छे लोग भी जाते हैं, संभ्रांत अधिकारी भी जाते हैं, नागरिक भी जाते हैं। अब शराब तो ले लेते हैं, लेकिन उनका पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। अच्छा। तो कोई अपने 4 व्हीलर में, कोई बाइक में अपना बैठ करके अपना पी पा लेते हैं, और पुलिस यदि आ जाती है तो उनको भगने मुश्किल हो जाता है, और पीते हैं और कांच वगैरह फोड़ देते हैं, इधर उधर शीशी प्लास्टिक का हो या कांच का हो, जो बोतलें आती तो फोड़ फाड़ देते थे, फूट जाता था मतलब। तो उनसे परेशानी होता था। मैं 1-2 बार गया, देखा कि भाई यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है शराब प्रेमियों का। तो कलेक्टर साहब से हमने अनुरोध किया कि सर, शराब आप बेच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर हमारे जो शराब प्रेमी भाई हैं उनके लिए पीने का एक व्यवस्था तो रखिए, कम से कम बेंच वगैरह हो, पानी का व्यवस्था हो, पंखे वगैरह हो, ताकि वो लोग बैठ करके आराम से शराब पी सकें। अब वो घर में ले जाए तो घर में झगड़ा झंझट, पीने का कोई जगह नहीं, और आप शराब भी बेच रहे हो तो उसके लिए व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अगर वीडियो शासन के पास जा रही है तो अब उस पत्र का क्या हुआ हमको बताएंगे, या शराब प्रेमियों के लिए या शासन से आपका कोई मांग हो उस संबंध में, उस लेटर के संबंध में, तो मांग सकते हैं? देखिए, शासन से हमारा यही अनुरोध है, चूँकि हमारे पत्र पर कलेक्टर साहब ने सहृदयता दिखाई, और वहाँ क्या है कि साफ़ सफाई करा दी, जो बाटल वगैरह बिखरे रहते थे तो वहाँ साफ़ सफाई, और जो चखना वखरा सेंटर था जिसके कारण भीड़ लगा करता था और पी पा करके लोग हल्ला गुल्ला करते थे, तो समस्या ख़त्म हो गया। अब लोग जो है वहाँ पर लेते हैं और अपने कोई जगह पर चले जाते हैं अपना पीने खाने। आप बिना पैसे और धन बल के कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, क्या है कि एक विचार होता है, और विचार को यदि पब्लिक जान जाए तो हम 100% जीत जाएंगे। हमारा मैसेज बस पहुंचना चाहिए। मैसेज का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसका नेचर है क्या, उसकी पृष्ठभूमि है क्या। तो यदि लोगों को पता चल जाए कि मैं किस पृष्ठभूमि का हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो निश्चित जीत जाएंगे। उसमें आप कितना पैसा दीजिए, साल साड़ी, कंबल, रुपया, पैसा, दारू, मांस बेच, आपका पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, पृष्ठभूमि ये है कि तब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, और वो जो है अधिकारी के यहाँ उनका ड्यूटी लगता था, तो लेट आया करते थे। छोटे थे हम काफ़ी, तो हम पूछते थे आप इतना लेट क्यों आते हैं? तो वो बताए कि हमारा जो साहब है वो घर का काम करवाता है, तो घर का काम करते करते हमको लेट हो जाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार, सरकारी काम तो कुछ और होता है और एक घर का काम कराते तो गलत है। तो हमने कहा कि फिर आप घर का काम क्यों करते हैं? घर का काम मतलब उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोने हैं, तो जो भी घरेलू कार्य, तो बोले कि नहीं करूँगा तो हमारा वेतन काट देगा। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये बात है। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम जो है समाज में इन सब तरह की बातों के लिए हम संघर्ष करेंगे।
और मेरा फिर संघर्ष की बात की जाए तो आप किन किन मुद्दों को लेकर शासन को आवेदन दे चुके हैं? अभी तक कितने आवेदन दे चुके हैं देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? आवेदन तो बहुत सारा दिया हूँ और कर्मचारी संगठन में मिताइनों को संगठित किया, उनके लिए लड़ाई लड़ा तो कई मांग भी उसको कुछ पूरी भी हुई। कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ते रहे, किसी का वेतन काट दे, अधिकारी जो है कभी बिना मतलब का ट्रांसफ़र कर देते थे, परेशान करते थे, वेतन काटते थे, हैं, और समय पर वेतन ना देना। रेल वाला कोई आवेदन दिखा रहे थे? रेल वाला आवेदन ये था कि आप भी चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता होगा जी। कि हमारा सरगुजा रेलवे के मामले में बहुत पीछे है। जी। इसलिए पीछे है क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था चिरमिरी से बरवाडी के लिए। तो आज आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो 75 साल पहले वो उन्होंने क्या बोलते हैं सर्वे कराया था, कुछ काम भी हुआ था, कुछ पुल पुलिया छोटे मोटे बने थे, तो उसके अवशेष आज भी थोड़ा कहीं यदा कदा मिल जाते हैं। तो आप क्या मांग किए थे? हमने ये मांग किया था कि भाई हमारे सरगुजा में रेलवे का विस्तार किया जाए। अभी देखिए हमारे यहाँ सरगुजा में रेलवे का विस्तार नहीं होने के कारण यहाँ का जो विकास है रुका हुआ है। जैसे कहाँ से कहाँ तक की रेलवे की मांग किए थे आप? हमने कई मांग किया था। देखिए क्या है कि एक यहाँ भटगांव है, भटगांव से म्योरपुर जो 95 किलोमीटर के है। जी। यदि इसको जोड़ देते हैं तो जो बनारस है, चाहे दिल्ली है या कलकत्ता है, रांची है, इधर जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी। अच्छा। दूसरी चीज़ हमने मांग किया था कि परसा केते से कोरबा को जोड़ दीजिए। तो हम लोग जो रात में जो रायपुर के लिए जाते हैं तो उसमें 11 घंटे लगते हैं। यदि परसा केते से और कोरबा को जोड़ दिया जाए, 75 किलोमीटर मात्र है, इसको यदि जोड़ दिया जाए तो हमारी यात्रा में 5 घंटे का बचत हो जाए, 6 घंटे में हम रायपुर पहुंच जाएंगे। आपके साथ कितने सारे कार्यकर्ता जो ये सब काम बता रहे हैं उसमें जाते हैं आवेदन वगैरह देने या सामाजिक कार्यक्रम में? देखिए क्या है, कोई हमारे साथ में कोई निश्चित लोग नहीं है जो मौके पे आ गया। कुछ लोग तो हैं। हाँ, जो मौके पे आ गए ना। और आपने एक चीज़ बताया, इतने सारे कार्यकर्ता जो है आपके पास साथ हैं और आप सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं भीड़ नहीं है आपके साथ, या कोई भी आपका वीडियो भी मैं क्या देखा, आपका पर्सनल प्रोफाइल भी देखा फेसबुक का, तो उसमें लोग नहीं दिख रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं जो आपके साथ चुनाव में सहयोग करेंगे या करना चाह रहे हैं? देखिए जो मतदान होता है ना जी, ये गोपनीय होता है जी। और जो राजनीति है, चूँकि हमारा जो राजनीति है या समाज सेवा से के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को किसी प्रकार का राजनीति में वो दिक्कत हो जाए, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के सब लोग हैं तो जी। कभी कोई हुआ तो उनको परेशानी फंस सकते हैं। इसलिए हम उनको सामने ही नहीं आने देना चाहते। और कुछ लोग हैं तो सामने आते भी हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि लोग अंदर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अंदर से। ये बताइए अंकल, आप पहले कोई चुनाव लड़ चुके हैं क्या? पहले आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए क्या है कि इसके पीछे बात ये था कि हमने देखा कि कर्मचारी संगठन में रहे तो कर्मचारियों की समस्या उठाते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि हम देखे कि हमारे समाज में बहुत सारे भ्रष्टाचार है शासन में, तो उस भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए हमने जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, VRS ले लिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली। 5.5 साल हमारा बचा था नौकरी, तो हमने नौकरी छोड़ दी और फिर राजनीति में उतर आए। और राजनीति में पहली बार जो 2018 में हम चुनाव लड़े थे। जी जी। कौन सा चुनाव लड़े थे आप पहली बार? विधानसभा का चुनाव लड़े थे। किसके खिलाफ? उस समय भी श्रद्धेय बाबा साहब थे। बाबा साहब जी से? जी जी। तो बाबा साहब से आपके संबंध कैसे हैं? बाबा साहब से अच्छे संबंध तो भाई देखिए वो वैचारिक है और जो शिष्टाचार है, जो व्यवहार तो अच्छे हैं। महाराजा है हमारे, सम्मानीय है। चुनाव में फॉर्म भरने के बाद मिले क्या एक आध बार बाबा जी से? नहीं वैसा कोई भाई शायद संजो कभी चलते फिरते मिल गए, बाकी वैसे कोई विशेष हम मिलने वो ऐसा नहीं रहता है कि हम मिलने ही जाएं या और कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी हैं और राजेश अग्रवाल जी हैं बीजेपी से, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए कितना वोट मिलेगा और कितना वोट से अंतर होगा? देखिए इस बार तो हम जीत रहे हैं जी। हाँ, इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि पैसा रुपया के बल पे जो है ना विचारों को नहीं दबाया जा सकता। फिर ये चुनाव जो होता है गोपनीय मतदान है, वहाँ कोई लाठी डंडा लेकर के और बाहुबल है और क्या नाम है कि भीड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो बटन दबाना है, काम हो जाना है।
तो जो लोग समझ रहे हैं कि सुजान बिंदु जो है हमेशा समाज के लिए लड़ते हैं, हम सड़क के लिए हमेशा लड़ते हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए, नाली के लिए, रेल के लिए, हर चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको चूँकि लोगों का समर्थन मिलता है, आप हमारा फेसबुक देखेंगे या वैसे भी जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो लोग मेरे से मैं तो नहीं पहचानता, इसके बावजूद भी अच्छे लोग जो अच्छे संभ्रांत लोग हैं वो बिंदी साहब अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये हमारी शक्ति है जो वो लोग बोलते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं। आप विधायक बनते हैं तो अंबिकापुर या अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या काम सोच के रखे हैं कि मैं ये काम करूँगा? देखिए काम तो बहुत सारा है, काम जो है छोटे छोटे काम हैं जो लटके हुए हैं लोगों का। मुख्य काम आपको मैं बता दूं कि लोगों को पट्टा आज तक नहीं मिला है। आज हमारा देश आज़ाद हो गया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है वो आदिवासी को ही पट्टा नहीं मिला है। और गवर्नमेंट क्या करती है, यदि कोई प्लानिंग आए तो उनका बोरिया बिस्तरा उनका उखड़वा देती है, उनका घर द्वार तोड़वा देती है। तो सबसे पहले हमारा तो काम रहेगा कि जो लोग भी शासकीय भूमि में जहाँ भी काबिज हैं उनको पट्टा दिया जाए। आप हमारे दर्शकों को अपना घर दिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए घर दिखते हैं। और एक चीज़ और, पसंद नापसंद की बात की जाए तो आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है? गाने वाने सुनते हैं आप? हम गाना सुनते भी हैं, गाते भी हैं। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं अपने कुछ सपने हैं उसको मैं बताना चाहूँगा समाज के लिए। मेरा सपना ये है कि इस बार यदि विधायक बन जाऊँगा तो अगले आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले मेरा काम होगा जो वृद्धजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 3000 रुपये पेंशन देने का। उस समय हो सकता है महंगाई बढ़ जाए तो शायद 5000 भी हो जाएगा। दूसरा हमारा एक इच्छा है कि स्मार्ट विलेज बनाने का। स्मार्ट विलेज हम लोग देखे, गांव के रहने वाले हैं, हमने देखा है कि गांव में महिलाओं का जो समय है लगभग आधा दिन जो है ना झाड़ू पोछा बहारू यही सब करते हुए बीत जाता है। और स्मार्ट विलेज जब बनेगा तो स्मार्ट उनको पानी का, घर अच्छा रहेगा, पक्के का घर रहेगा, टॉयलेट, बिजली, सारे जो निःशुल्क व्यवस्था रहेगा। बिजली की एकदम निःशुल्क व्यवस्था, पानी की निःशुल्क व्यवस्था, घर भी निःशुल्क हो जाएगा। आप ये बता रहे थे कि आप वृद्ध हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो आप खाली समय में क्या करते हैं? देखिए खाली समय तो हमारे पास रहता नहीं है। हम हमेशा जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी के समस्या के लिए हम लड़ते रहते हैं। और पता नहीं क्या मेरे पास प्रतिदिन यदि कोई समस्या नहीं लेके आया तो मेरे पास कुछ न कुछ जो है ऐसा विचार उत्पन्न होगा कि मैं ले करके कागज़ जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कलेक्टर या जिसके लायक होता उसके पास में भेजता रहता हूँ। तो आप संगीत प्रेमी ही बता रहे थे, तो हमारे दर्शकों को कौन सा संगीत सुनाएंगे? एक अब अचानक आप बोल रहे हैं, कोई भी सुनाइए, याद कर लीजिए। अब अभी तो चुनाव का माहौल है, 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। जय जवानों की जय हिंद बोली, जय जवानों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, जय जवानों की जय हिंद बोली। बादलों की कड़क या गरज से, बादलों की कड़क या गरज से कभी हिली या डोली नहीं है, जय जवानों की जय हिंद बोली। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद के साथ ये बताना चाहूँगा, इनका परिचय हमने करना भूल गया, सॉरी, इनका परिचय साथ में बता दीजिए। आप श्रीमती रजनी बिंद जी हैं और ये भाजपा में मीडिया प्रभारी हैं। पत्नी है आपकी? जी, पत्नी भाजपा में, और आप अपना क्या पार्टी है? राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी। जी। एक ही घर में पति पत्नी अलग अलग पार्टी के, ऐसे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान टाइप का मामला हो गया है? ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि झगड़ा नहीं होता है कि मेरा पार्टी अच्छा है या मेरा पार्टी अच्छा? नहीं, हम लोग राजनीति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते भाई, जो आपको जो पसंद हो करो। वो भी समाज सेवा है, हाँ, और ये भी समाज सेवा है। ये देते हैं। तो क्या है कि हम कहते हैं क्या जहाँ आपकी आवश्यकता हम आपको सहयोग करेंगे और हमारी आवश्यकता है सहयोग करते हैं, तो हम लोग दोनों एक दूसरे का सहयोग कर दिया करते हैं। भाई कपड़ा प्रेस करना है, कहीं आना जाना है, तो
फिर हमारे तैयार कर देते हैं, कपड़ा प्रेस, खाना पीना बनाना। इनको कहीं मीटिंग वूटिंग रहता है, बोलिए हमको पहुंचाइए तो हम पहुंचा भी देते हैं, चलो भाई। अच्छा, तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग। तो आप घर दिखाने के लिए बोल रहे थे, घर में कौन कौन है, हमसे मिलो, उनसे मिलेंगे और देखेंगे घर में तो अंकल जी का घर कैसा है, गाय वाय कितना पाले हैं, कुत्ते बिल्ली गाय कितने तो हैं? 4 ठो है, लेकिन अभी क्या बताएं, चुनाव के कारण मैडम भी व्यस्त रहती हैं, वो अपने प्रचार में जाती हैं, हम अपने प्रचार में जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा तो सेवा ऐसा भी- होता होगा घर में कि आधा आपका पंपलेट रखा हुआ है, आधा उनका पंपलेट रखा हुआ है, अलग पार्टी का हाँ, अलग हाँ, पार्टी का, हाँ। कभी मिल के एक साथ नहीं चला जाता नहीं, पंपलेट? वो अपना बांटे। उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं भैया। कहाँ से दिखाएंगे अपना घर, शुरू कहाँ से हाँ, करेंगे? इधर आइए। चलिए। वैसे घर तो पीछे। क्या है, देहाती छाप लोग हैं हम लोग। हाँ हाँ, हैं, कोई डिजाइन विजाइन तो है नहीं। ठीक है। हैं, जैसा पैसे ये मिलता गोबर गया। दिख रहा है जो हाँ। ये बेचते हैं, क्या करते हैं गोबर को, खेत में डालते हैं? हाँ, ले भी जाते हैं, फिर हमारे गांव में जो जमीन है तो वहाँ भी थोड़ा सा चला जाता है, कहाँ गांव का जमीन है आपका? चंदमेढ़ा में। और ये जो है गाय वाय दिख रहा है, गाय बांधते हैं आप? हाँ, 4 ठो गैया हैं, और इसके जो सच पूछिए तो इसके मालिक जो हैं हाँ। हमारी अर्धांगिनी देवी जी हैं। अच्छा, और- वो अलग पार्टी से हैं लेकिन? हाँ, अलग पार्टी ओ, से। तो गाय और गाय का दूध अगर होता है हाँ। तो ये पार्टी वाले वो पार्टी को देते हैं? देते। इसका जो इनकम है हाँ, तो वो दूसरे पार्टी का है, और दूसरे पार्टी आपका पार्टी ही अलग है। तो हालांकि देखिए एक और तौर है, हमारे में उनका हक, लेकिन उनके में हमारा हक नहीं चलता है। ऐसा? हाँ, जो भी दूध होता है, हाँ। अपना जो इनकम होता है तो मेरे को 1 पैसा नहीं देते हैं, अच्छा और हमसे ले लेते हैं, हमारा पेंशन मिलता है। अच्छा। बोलती है कि आप में तो हमारा हक है, ऐसा? बताया मैं इनसे नहीं ले पाता है। अच्छा, आपके मित्रों की बात की जाए तो कौन कौन है आपके मित्र जिनको आप याद करना चाहेंगे कैमरे के सामने? देखिए जो अच्छे मित्र हैं, जो आपके पास हमेशा उपस्थित रहते हैं, आते हैं जाते हैं? मित्र बहुत सारे हैं, लेकिन वो डर के मारे बेचारे सामने नहीं आते, काहे कि वो किससे डरते हैं? राजनीति से डरते हैं। राजनीति से डरते हाँ, तो वो सामने नहीं आते हैं, परोक्ष रूप से बहुत साथ देते हैं, कभी कभी सामने भी आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनका नाम लेना उचित नहीं, शायद तो खराब लग जाए। हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जी, जी। ये हम लोग घूमते घूमते देखे, कुछ है ऊपर दिखाएंगे, मैं बोलूँगा कैमरामैन को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्या चीज़ है अंकल? हम इसका नाम तो भूल गए हैं, बहुत क्या नाम? गुल्लर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और इसका क्या काम आता है? ये फल जो है ना, वैसे इसका औषधि बनता है। अच्छा, कुछ जो वैद्य लोग हैं ना, कभी कभी आ करके हमसे ले जाया करते हैं। अच्छा। 400 रुपया किलो जो है इसको ले जाते बस हैं। पास से आके दिखाई ये जब पक जाता है और सूख जाता है ना, फिर पका हुआ है, उधर दिखाएंगे ऊपर, ये सूख सामने जाता है। फिर दूसरी चीज, इसका सब्जी बहुत मस्त बनता है। सब्जी भी बनाते हैं हाँ, इसका? सब्जी बनता है। तो और हमको कब बुला रहे हैं खिलाने के लिए? अरे जब आप आ जाइए, खा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। आज तो समय नहीं है, आप जब भी, नंबर तो अचार है। भी बनता है। अचार अचार तो हम हमको बना देंगे, अचार आप ले जाइए। अचार बनाइए और सब्जी बनाइए, दोनों एक ही दिन खाएंगे हम लोग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये है बहुत प्यारा गांव का रंग। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा निवेदन ये है, सबसे ज़्यादा तो मेरा निवेदन उन बुद्धिजीवियों से है जो मात्र आलोचना करके चुप हो जाते हैं। ये अवसर है बुद्धिजीवियों को कि अपनी बातों को रखें, कि एक ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव जिताओ जो समाज के लिए लड़ता है और समाज का विकास करेगा। तो मैं तो सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझको सिर्फ एक बार, चूँकि मेरा अब उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, हो सकता है 4-5 साल बाद मैं उस काम लायक न रह जाऊँ, तो एक समय सीमा होती है। और फिर मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का भी व्यक्ति हूँ, ज़्यादा उधर भी मेरा खिंचाव रहता है, तो ज़्यादा समय इसमें वेस्ट न हो जाए। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार मुझे मौका दिया जाए। आप देख रहे थे सुजान बिंद जी से मुलाकात, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल में अभी, और अंबिकापुर विधानसभा से। ये रोचक बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अंबिकापुर से आप देख रहे हैं तो, या छत्तीसगढ़ के किस कोने से देख रहे हैं, उसको कमेंट करके बताइए। अंबिकापुर की जनता कौन जीतेगा ज़रूर बताइएगा। माननीय जनता से हमारा अनुरोध है कि कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ कौन जीत रहा है, किसको विधायक बना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में
कौन शासन करेगा, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल, किसका पार्टी का सरकार बनने वाला है, वो भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मैं गोविंद कुशवाहा आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। मेरे से संपर्क करना है एकदम आसान। अगर आप संपर्क करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम ID गोविंद कुशवाहा ऑफिशियल में जाके या किसी भी वीडियो के लिंक जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दिया हुआ है, या नहीं है लिंक तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गोविंद कुशवाहा ऑफिशियल में, मैं मिल जाऊंगा। मुझे कमेंट करके आप संपर्क कर सकते हैं। और दादा का इनका घर संपर्क इनसे करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस बता दीजिए। मेरे प्रोफाइल उसमें जाएंगे, मेरे फेसबुक में तो मेरा उसमें सब नंबर फिर भी वगैरह। अगर मौखिक रूप से आपका यहाँ, मैं अंबिकापुर के गांधीनगर में रहता हूँ, साई कॉलेज के बगल में जी, इतना ही है एड्रेस। साई कॉलेज के बगल में। ये हाँ। जगह का नाम क्या बोलेंगे? ये इसको जो है बंगाली पारा बोलते हैं। वैसे कोई पत्र व्यवहार करना चाहे तो सुजान बिंद अंबिकापुर लिख देंगे ना तो भी आ जाता है। अच्छा। क्योंकि हाँ, सारे कर्मचारी जानते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर के जितने भी क्योंकि मैं कर्मचारी लीडर रहा, ट्रेड यूनियन लीडर है, इस नाते मेरे को सब जानते हैं। आपको वीडियो के किसी पार्ट से आपत्ति तो नहीं है, किसी को काटना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सबको डाल सकते हैं हम वैसे ही हम बोलते हैं कि जो हमारे पास जो सही चीजें हैं ना, जैसे कि आपकी पत्नी है अन्य पार्टी में, सब हंसी मजाक नहीं, वो कोई बात नहीं। हम भाई आपको भी वीडियो के किसी पार्ट से अगर आपत्ति हो तो कमेंट करके बताएं, या हमें इंस्टाग्राम में कमेंट या मैसेज करें। कमेंट करके बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। आप लोग को दोनों को नमस्कार। और बहुत इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे गोविंद कुशवाहा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वीडियो पहुंचते रहेगा। और हम इसी तरह माननीयों का वीडियो लेते रहेंगे। चुनाव के बाद भी जो अच्छे काम किए हैं अपने क्षेत्र में उनका वीडियो लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहेंगे। दूसरी बात, हमारे सरगुजा अंचल के जो संस्कृति है, जो सुगा, कर्मा, सहला नृत्य है, उसका वीडियो मैं दूसरे चैनल में डालता हूं, जिसका लिंक इस चैनल के नीचे दिया गया है, गोविंद कुशवाहा म्यूजिक। उसमें आप जाकर हमारे सुगा, ठुमरी, ददरिया, जो भी ये सब टाइप का जो पुराने हैं, जिसको आज तक कोई डालता नहीं है, हम खोज के उसकी प्रतिभा को डालते हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इतना ही कह के मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।